सतगुरु का वचन अगर सुनो तो उसी का चिंतन, उसी का मन, उसी में मगन रहो। देखो कि तुम्हारी क्या अवस्था हो जाती है। लेकिन हमने आदत डाल ली है बाहरी दुनिया में जीने के लिए। इंसान का मूल मन है, मन विकारों की जड़ है, और उस मन में पैदा होते हैं तीनों प्रकार के विकार, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। सब दूषित बना दिया इंसान को। अंदर से जब दूषित बनाया तो बाहर वही फूट के आया। जबान से वही गंद बाहर निकलता है, हमारी आंखों से वही गंदापन झरता रहता है। जो भी हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, सब उसका परिणाम अगर देखें तो एक भी तो भला और शुद्ध नहीं है। क्यों है ऐसा कि सतगुरु के वचन को सुनते नहीं, उसकी पालना नहीं करते। अरे गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, ऐसे पापी जीव को मुँह न पावे मोक्ष। गुरु को फिर दोष देते हैं, बात बनानी सीख जाते हैं इधर उधर की, उन बातों में पच के अपना समय बर्बाद करते हैं, जीवन खो देते हैं, हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता। इंसानी हालात ये है कि अपने जीवन को पहले बिगाड़ा उसने, दूसरे का बिगाड़ने से पहले मन को दूषित करते हैं, मन को दूषित करने के बाद में घर परिवार को करते हैं, उसके बाद समाज का नंबर आता है। जो घर में शुद्ध नहीं है, अच्छा नहीं है, जिसके मन में धोखा, कपट, छल और ये बातें हैं, वो बाहर क्या करेगा। अरे जिस छल कपट से तुम संतान जो पैदा करोगे बर्बादी करेगी। टाइम लग सकता है, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन भला नहीं हो सकता। अगर हम अपने विचारों को सतगुरु के विचार से जोड़ के देखें, थोड़ी कल्पना मात्र भी कर लें कि क्या बात कही थी, और उस बात पर अगर थोड़ा अमल करें तो देखो, मैं कहता हूं कि जीवन बदल जाएगा, चंद क्षणों में बदल जाएगा। महापुरुषों के गीत गाओ, चाहे कबीर साहब के, स्वामी जी महाराज के पूरे ग्रंथ को याद कर लो, चाहे हजूर ताराचंद महाराज की सभी बातों को याद कर लो। क्या मिलेगा बातों को याद करने से? उनने जो कही थी उनकी पालना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हो। उनको याद करके आंसू बहाओ, क्या मिलेगा? मिलेगा। उनको याद करते हो तो एक आधी चीज तो अपना के बताओ। उन्होंने कहा था ब्रह्मचर्य का पालन करो, सच्चे बन के रहो, भजन करो, हक हलाल की कमाई खाओ, विषय नशों से दूर रहो। इनका त्यागन करते हैं? अरे गुरु का नाम लेके गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलते, कहां अंतर में धसोगे? कौन वो त्रिनेत्र कैसे खोल लोगे? फिर ध्यान हम करते नहीं है। हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो कि हासिल करना है तो करना है। इंसान का जीवन ऐसा है, इंसान सब कुछ कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जो आदमी आजकल का नाम लेके कहा करते हैं मेरा शरीर ठीक नहीं, बीमारी है, मैं ये नहीं कर सकता। अरे कर सकता था, जब भी तू कोई ना कोई बहाना ढूंढता था। अपनी गलती को छिपाने के लिए इंसान बहाने ढूंढना जानता है, लेकिन करने में बड़ा निर्बल है। और निर्बल आदमी दूसरे के आत्मविश्वास को भी ठेस पहुंचाता है। इसलिए संतों ने कहा कि संग करो, संग अच्छा करो, संग नहीं सत्संग करो। लेकिन सत्संग तो वही होगा जो नाम का संग होगा। उससे पहले संग को अच्छा करो। अरे संग अगर अच्छा कर लेते तो ढाक पलाश के पेड़ अगर चंदन के बाग में होते हैं, वो भी चंदन के भाव बिकते हैं, उनमें खुशबू हो जाती है। अगर मिश्री के अंदर मिश्री बनाने वाले बनाते हैं, उसमें धागे डालते हैं, वो धागा भी मिश्री के भाव बिक जाता है। संतों के संग में जाके हम संतों जैसे नहीं बनते। कारण क्या है? हमारी कामनाएं, लालसाएं नहीं भरती। हमने ऊपर का पोछा मारा है, अंदर का गंध दबा दिया है। अंदर की सफाई नहीं की, उसको दबा दिया। नानक साहब ने क्या कहा? वो कहते हैं भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सेखे, मूत पलीती कपड़ होए, ले साबणो लइए धोए, हुई मती पापों के संग, ओ धोपे नामे के रंग। अंदर की सफाई वो नाम से सफाई होगी। नाम को जानते नहीं है, नाम ले लेते हैं, रीति रिवाज बना लिया एक कि नाम ले लो राधा स्वामी बन जाएंगे। राधा स्वामी बनने से कल्याण नहीं होगा। एक छोटी मोटी बात का भी हम निर्वाह नहीं कर सकते।
लेकिन कोई बात नहीं, आदमी को पता नहीं होता। जानबूझ साची तजर करे झूठते ने, वाह की संगत राम जी सुपने ही ना दे। अनजानपने में आदमी करता है, गलती होती है, बख्शा जाता है। लेकिन बताने के बाद जो गलती करता है वो गलती नहीं, उसकी मस्ती होती है, वो गुस्ताखी है। वो गुस्ताख आदमी नहीं बख्शा जाता। भूल जिससे होती है वो अनजाने में होती है, अनजाने में हुई का दोषी नहीं है वो। दोषी कौन है? जिसको पता होते हुए करता है। लेकिन धीरे धीरे सत्संगत करने से, संतों के वचन की पालना करने से, उनके बताए मार्ग पर चलने से ये जीव एक दिन लाइन पे आ जाता है। परंतु मौज को समझे, उस मौज को समझे जो मालिक का इशारा होता है, जो उसका हुक्म होता है। दुख दे तोहफा मानो कि मेरे लिए तोहफा भेजा है, मेरी गलती उसने निकाली है। सुख देता है, उसमें खुश ना हो कि हवा का झोंका कभी आ जाता है, कभी इधर से आता है, कभी उधर से आता है। कभी कोई चीज उठा के तुम्हारे पास डाल देगा तो कोई चीज उठा के तुम्हारे से दूर भी ले जाएगा। ये संसार का सिलसिला है, कभी मिलता है, कभी बिछड़ता है, कभी हमें उसके लिए थोड़ा आघात लगता है, तो कभी उस हमारे दिल पर मरहम पट्टी भी होती है, हमें खुशी और सुख का सांस भी आता है। परंतु ये संसार के दुख सुखों से, दोनों से बचो। गुरु अंगद देव जी के टाइम की बात है, एक उनका सेवक था, बहुत प्यारा सेवक, दिल से सेवा करता था। वो समझता था मैं सेवा करता हूं, क्या सेवा करूं। उसके मन में आई कि गुरु महाराज जी का खाने में दिक्कत होती है, मैं घर से रोजाना दही और खिचड़ी इनके ला के दूंगा, इनको कोई दिक्कत नहीं रही। वो जमाना था, टाइम था। आज ना गुरुओं की सेवा की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है सेवा की? खाना भी बना बनाया मिलता है, पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है, कपड़े धोने की भी मशीनें हैं, झाड़ू निकालने की भी मशीनें हैं। फिर किस चीज की सेवा किसी से करवाने की जरूरत नहीं, पंखा जोड़ने की जरूरत नहीं है, पंखे चला लो। लेकिन वो जमाना था जब सोचते थे कि मैं गुरु की सेवा करूं। तो उसने एक सेवा करी कि इनके लिए खाने की दिक्कत होती है, मैं दही और खिचड़ी परिवार में बढ़ता है, इसके इनके लिए भी थोड़ी ले आऊंगा। एक समय निश्चित करके रोजाना वो अपना टाइम बनाया और उनके लिए ले जाते थे खाना टाइम पर। एक दिन क्या हुआ, ये बात मैं मौज की बताता हूं, मौज में बरतना नहीं जानते, उस मालिक के हुक्म की आज्ञा नहीं अवज्ञा करते हैं, हुक्म अदुली करते हैं, हुक्म में नहीं चलते। अगर थोड़ी सी भी हमें दुख तकलीफ होती है तो लाख दोष निकालना शुरू कर देते हैं। मौज तो ये थी कि जो मौज होती है, जो देने वाला है वो लेता रहेगा, वो उसकी कार्रवाई वो करता रहे, लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए। जब एक दिन वो उनके लिए ले जाने वाला था सुबह खाने के लिए, तूफान आया, बारिश आई, अंधेरी आई, और उस अंधेरी में इतना वो लगातार चलती रही। तो उसने सोचा गुरु महाराज के खाने में देर होगी। सच्चा था, इंसान अगर चाहे तो हवा को रोक सकता है, सूरज को उदय होने से बंद कर सकता है, अगर ये चाहे तो पूरी पृथ्वी को उल्ट पुलट कर सकता है। इतनी ताकत इंसान के मन में है, जो परमात्मा के बाद जब जिसका दूसरा दर्जा हो, क्या नहीं कर सकता, कर दिया। सब देखते हो क्या नहीं किया, सब इंसान ने किया है। या तो वो रचनाकार रचना रचता है या इंसान रचता है, और किसी में ताकत है नहीं है। लेकिन उसने मौज को नहीं समझा और उसने सच्चे दिल से पुकार की। वो कहने लगा कि गुरु, ये जब आंधी और ये तूफान क्यों नहीं रुक जाता, अगर ये रुक जाए तो अच्छा है, ताकि मैं ये जो खाने का सामान है गुरु महाराज के पास पहुंचाऊं। थोड़ी देर के बाद में अंधेरी और वो रुक गई। रुकने के बाद वो सामान लेके जब गुरु महाराज के पास पहुंचे और बंदगी करी, तो जिस तरफ से बंदगी की उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ को फेर लिया। जब उस तरफ को जाके बंदगी करने लगा तो दूसरी तरफ फेर लिया। गिड़गिड़ा के उनने सोचा गुरु महाराज किसी बात पे नाराज हुए कि मैंने कोई गलती तो नहीं की,
और मुझे क्षमा करें अगर गलती की है तो बताओ मैंने क्या गलत किया है। कहने लगे कि तूने जो से उस अंधेरी को रोकने के लिए क्यों कहा? बोला जी आपके खाने में देर होती थी। नहीं, बोला यही कमी है कि तुम उस मालिक के हुक्म को और उसकी रजा को, मौज को समझते नहीं हो। तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, तूने इतने जीवों को दुख दे दिया कि जिनका पाप तू नहीं समेट सकता। जो अंधेरी थी उस अंधेरी में ऐसे ऐसे जीवों को किसी को भोजन मिलना था जिनको काफी दिन खाए हो गए थे, भूखे थे। कोई उसमें पक्षी मरते, किसी को खाने को मिलते, कोई कुछ परिवर्तन होता और कुछ ऐसे जन्म थे जिनका विनाश होता, या कुछ जन्म एक जगह से दूसरी जाके जगह पैदा होते। क्या तुम उस सब को कर सकता है या वापिस ला सकता है? बोला जी आप बख्शनहार हो और मैं भूलनहार हूं। सेवक हमेशा भूल करता है, भूल इंसान की बख्शी जाती है। कहने लगे कोई नहीं, भूल तो बख्शी जाएगी लेकिन मालिक का जो हुक्म अदुली की है उसकी सजा जरूर मिलेगी। प्रेमियों, जब भी कोई बात होती है, मंद बुद्धि है, हमारा इतना लंबा चौड़ा सोचने का दायरा नहीं है, हमारे ख्यालात इतने ऊंचे नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात सोचो कि ना हमारे बस में भी कुछ नहीं है, कठपुतली का काम करते हैं। परंतु एक चीज जरूर मिली है, स्वतंत्रता मिली है इस जीव को, कर्म करने की आजादी मिली है। और उस आजादी का अगर ये नाजायज फायदा उठा के गलत कर्म करता है तो कर्म का परिणाम भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म करना मजबूरी है, लेकिन कर्म कैसे करे कि शुभ कर्म करे। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मत जीवो। इच्छा जितनी पैदा करोगे उतनी पैदा होती जाएंगे। चाहना अगर रखते हो तो एक मालिक की चाहना रखो। अगर शौक पैदा करते हो तो एक ही शौक रखो कि मैं नाम के लिए मुझे समय मिले। तुम्हारा साथी नाम के सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे उसे नाम में बाधा डालता है, जो तुम्हें उसे नाम जपने में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी पैदा करता है, वो खुद अपने पाप को भोग लेगा। लेकिन तुम अपनी उस करनी को अगर छोड़ दोगे, या किसी बाधा के आने से अपने रास्ते को बदल लोगे, या किसी प्रलोभन के कारण तुम रास्ते से, मार्ग से भटक जाओगे, नरकों में वासा मिलेगा।